अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हम कॉमन बेस का जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे कि कॉमन बेस एम्पलीफायर के साथ अगर आपका सोर्स रेजिस्टेंस भी लगा है और इनपुट की रेजिस्टेंस जिसमें आर ई और प्रॉपर बाइसिंग आपकी लगी हुई है और आउटपुट साइड पे लोड रेजिस्टेंस जो है वो शामिल हमने की है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट मॉडल होगा, अगर ये आपके पास डायग्राम है तो इक्विवेलेंट मॉडल में हम डीसी जो है बाइसिंग को रिमूव कर देंगे, मीन डायरेक्टली ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का जो इक्विवेलेंट मॉडल है उसको हम इस मॉडल से रिप्लेस कर देंगे। इक्विवेलेंट मॉडल में इनपुट रेजिस्टेंस आर ई डैश और करंट सोर्स जो है अल्फ़ा आई ई हमारे पास शो होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि बहुत हाई है वो हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ आर सी को हमने इधर शो कर दिया, जो डोमिनेट हमारे पास आर सी है। और इनपुट साइड पे हमारी, अगर इन दोनों को इनपुट साइड अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी वो आर ई डैश ही डोमिनेट होगी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है। अगर इनपुट में दो रेजिस्टेंस हैं, आर ई कैपिटल और आर ई डैश, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें तो स्मॉलर रेजिस्टेंस जो है वो डोमिनेट होगी, तो आर ई डैश ओनली डोमिनेट होगी। आर ई कैपिटल जो है वो लार्जर है तो निगलेक्ट की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट जो है एक फाइनल जो सर्किट है, ब्लॉक होता है एम्पलीफायर का एक स्टेज के तौर पे, जिसको हम शो करते हैं, उसमें आर एस आएगा और ये आपका इनपुट रेजिस्टेंस, और आगे अल्फ़ा आई जो आपका गेन है, और इनटू आर सी जो है वो इसके सीरीज़ में फिर लोड, ठीक है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ब्लॉक डायग्राम है ट्रांजिस्टर की रिप्लेस बाय या सिंगल एम्पलीफायर ब्लॉक, ठीक है। तो अगर आप गेन की बात करें, करंट गेन अल्फ़ा है, ठीक है, और वोल्टेज गेन आपको पता है आउटपुट रेजिस्टेंस आर सी डोमिनेंट है और इनपुट रेजिस्टेंस सिर्फ आर ई डैश है, दोनों की रेशियो जो हमारे पास वोल्टेज गेन देगी, ठीक है। अच्छा, कहता है ओवरऑल अगर वोल्टेज गेन हमने अगर देखनी है एसी इक्विवेलेंट में, तो हम इसमें जो फैक्टर हैं, जो हमारे पास डिवीजन होनी है सोर्स के क्रॉस और लोड के क्रॉस, ठीक है, वो हम इसमें वोल्टेज की इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इनपुट साइड पे आपको पता है जो रेजिस्टेंस है हमारे पास आर ई डैश ओवर आर एस प्लस आर ई डैश, ये एक डिवीजन होगी। इसी तरह लोड पे एक डिवीजन होगी आर एल ओवर आर सी प्लस आर एल, ठीक है। तो ये फैक्टर जो लेस देन 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे एक्चुअल गेन के साथ, तो हमारी ओवरऑल गेन वोल्टेज गेन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर रहा है कि आर ई डैश से कैंसिल हो जाएगा, फिर आर सी इंटू आर एल डिवाइड बाई आर सी प्लस आर एल, इसको आप लिख सकते हैं आर सी पैरेलल विद आर एल, और नीचे आर एस प्लस आर ई डैश आपका उसी तरह रह जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाला आर सी पैरेलल विद आर एल को स्मॉल आर एल से आप डिनोट कर सकते हैं, जो कि इन दोनों के पैरेलल कम्बिनेशन के बराबर होगा, ठीक है। आगे जो डिस्कशन कर रहा है कि आपके पास, आपको पता है इनपुट करंट आई ई है और आउटपुट करंट जो है आपके पास आई सी होता है। तो जब आपका इनपुट करंट बढ़ेगा तो आउटपुट करंट भी आई सी भी आपका अल्फ़ा के साथ रिलेशन के साथ बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका मतलब है कॉमन बेस एम्पलीफायर में इज़ इन फेज विद इनपुट, इनपुट और आउटपुट इन फेज होती है, कोई आपका फेज शिफ्ट नहीं आता, चूँकि दोनों करंट जो हैं वो डायरेक्टली लिंक हैं, इन्वर्टेड नहीं आते, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हम यहाँ पे एक इंडेक्स यूज़ करेंगे स्टेज का, कि आपका जो डिवाइस है उसकी इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद जो आपने बाइसिंग रजिस्टर लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद एक हम डॉटर लाइन शो कर रही है कि ये हम ब्लॉक बनाते हैं कि ये हमारा एम्पलीफायर है, इसके साथ यहाँ पे सोर्स लगेगा और यहाँ पे लोड लगेगा, तो इसको उसने स्टेज का है, ठीक है। स्टेजेस इस तरह मल्टीपल स्टेजेस का एम्पलीफायर हो सकते हैं, 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज। तो कहते हैं हम अगर रेजिस्टेंस देखना चाहें डिवाइस की कॉमन बेस में, तो हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस आर ई डैश है और आउटपुट अच्छा, इनपुट रेजिस्टेंस जो फर्दर अगर आर आई है वो है डिवाइस की, ठीक है। ये आपके इक्विवेलेंट मॉडल की होगी, आर आई और आर नॉट इक्विवेलेंट मॉडल के वक्त जो आपकी रेजिस्टेंस इंटरनल नज़र आती है, ठीक है। जबकि आर इन जो है वो एक्चुअली स्टेज की रेजिस्टेंस है और आर आउट भी स्टेज की आउटपुट रेजिस्टेंस है, जिसमें बाइसिंग रेजिस्टेंस भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो आर इन जो है वो आपके पास आर ई डैश पैरेलल विद आर ई कैपिटल, जो कि डोमिनेंट कौन सा होगा, स्मॉलर आर ई डैश। इसी तरह आउटपुट साइड पे आपकी आर नॉट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगी आर सी है, स्मॉल आर सी,
और आपकी आर आउटपुट जो स्टेज की जो रेजिस्टेंस है उसमें दोनों को पैरेलल कम्बिनेशन लेंगे तो डोमिनेंट कौन सा होगा, स्मॉलर। तो आपके पास इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है हमारे पास 7.4 जो कॉमन बेस की है। हमारे पास सर्किट गिवन है, फॉर द सर्किट गिवन इन 723 फिगर 723 में हमारे पास कॉमन बेस एम्पलीफायर आप देख सकते हैं, बेस इज़ कॉमन। और आपके पास हमने इनपुट साइड पे VEE जिसको हम कहते हैं -6 वोल्ट, ठीक है, और VCC जो है आपके पास, सॉरी ये आपके पास दोनों वोल्टेज जिनके नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, VCC और VEE। एमीटर पे जो लगी है उसको VEE, जो कलेक्टर पे लगी है उसको VCC, ठीक है। तो ये अब जब हमने लगा दी है, प्रॉपर सर्किट आपके सामने है, ठीक है। आपके पास कपलिंग कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस से लगी हुई है। उसके बाद इनपुट सोर्स हमने दिया 50 ओम जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है और 10 मिली वोल्ट इनपुट सिग्नल है। आउटपुट साइड पे लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है, VL मेंशन किया हुआ है, 6 वोल्ट हमारी VCC है। हमने फाइंड क्या करना है इसका डाटा, फॉर दिस सर्किट फाइंड इनपुट रेजिस्टेंस जो कि इक्विवेलेंट मॉडल की होगी, AR इनपुट यानी स्टेज की होगी, AV वोल्टेज गेन होगी, फिर VL होगा, IL फाइंड करना है, IL और IS यानी करंट गेन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। जबकि अल्फ़ा हमने क्या है 1 रखना है ऑलमोस्ट, और IL फाइंड करना है इक्वेशन 6 यानी 6 से जो आप फाइंड करेंगे उसके बाद फर्दर IL फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है करंट, सबसे पहले हमने इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है RE डैश, और RE डैश के लिए आपको चाहिए 26 मिली वोल्ट ओवर IE इनपुट करंट। IE आप कैसे फाइंड करेंगे जी, आपके सामने सर्किट है, इनपुट लूप लगाएंगे। इनपुट लूप में आपको पता है कि VEE जो है वो आपके सामने है, IE प्लस RE प्लस VEB, ठीक है। इनपुट लूप अगर आप देखें इस सर्किट में, इनपुट लूप अगर आप देखें यहाँ से देख लें बेशक, जो आपकी सप्लाई होगी वोल्टेज वो VEE इज इक्वल टू IERE प्लस VEB आगे ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से IE निकालना हो तो आप यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो IE निकलेगा आपके पास 6 वोल्ट माइनस 0.6 जो कि फॉरवर्ड बाई जंक्शन का है, डिवाइड बाई RE, ठीक है। 2.65 मिली एम्पेयर आपके पास करंट आ गया। इससे हम अगर डिवाइड करें हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ट्रांजिस्टर की 9.81 आएगी, ठीक है, जो कि इनपुट रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। इसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस स्टेज की फाइंड करनी है, इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन RE कैपिटल का आएगा, तो फिर डोमिनेंट ऑलमोस्ट वही आएगी जो RE है। 9.76 हमने अगर सॉल्व किया फिर भी अगर देखें तो 9.8 और 9.76 में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने वोल्टेज गेन अगर देखनी है तो RC ओवर RE डैश एक जो फर्स्ट गेन आती है इक्विवेलेंट मॉडल की, तो RC हमारे पास 1K है और 9.8, तो आपके 101 जो है वो आपके पास वोल्टेज गेन है। ओवरऑल वोल्टेज गेन अगर हमने देखनी है तो हमने इनपुट साइड पे सोर्स का फैक्टर RE डैश, इनपुट रेजिस्टेंस RE डैश है, ठीक है, और डिवाइडेड बाई RS प्लस RE डैश। लोड पे जो डिवीजन है RL ओवर RL प्लस RC, दोनों फैक्टर को शामिल करेंगे, सारी रेजिस्टेंस को आप पुट करें। 101.9 एक्चुअल गेन है, ये आपका सोर्स का फैक्टर निकल गया, ये आपका लोड का फैक्टर, तो आपकी गेन 13.37 निकल होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो कहता है IL फाइंड करें। VL हमारे पास कितना निकलेगा, VL निकालने के लिए हम गेन आपके पास मौजूद है, सोर्स वोल्टेज गिवन है 10 मिली वोल्ट, गेन से मल्टीप्लाई करेंगे, लोड का वोल्टेज आ जाएगा 133.7 मिली वोल्ट, ठीक है। तो आपको अगर IL करंट चाहिए VL ओवर RL से हम IL करंट निकालेंगे जो कि 33.4 माइक्रो एम्पेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम करंट गेन देखना चाहते हैं ओवरऑल तो फिर आपके पास आपको तो एक्चुअल गेन जो है वो अल्फ़ा है, फिर उसको कम किससे करना है हमने, अल्फ़ा क्या होगा आपके पास, आप दोनों करंट की रेशो यानी 1 के आसपास होगा। उसके बाद आपका जो फैक्टर है वो डिवाइड होगा RE डिवाइड बाई RE प्लस RE डैश। ये क्या है हमारे पास, जो हमने दो पैरेलल ब्रांचेज में करंट आपको पता है डिवाइड होता है, और अपोजिट जो है जिसका आपने फाइंड करना है उसके अपोजिट को हमने ऊपर रखना है, RE ओवर RE प्लस RE डैश, ठीक है, RC ओवर RL प्लस RC
इंटू आई एल। ठीक है, ये इस तरह से डिवीजन होती है। करंट डिवीजन रूल का आपको पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो ये आपके पास आई एल और आई एस की वैल्यू यहाँ पे 0.199 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आपको पता है क्वेश्चन था कि आई एल फाइंड करना है, लोड का करंट। उसके लिए हमारे पास गेन गिवन है, आई एल और आई एस की वैल्यू गिवन है, लेकिन आई एस नहीं पता। तो आई एस कैसे निकालेंगे? सोर्स का करंट अगर आपने फाइंड करना है, आपको सोर्स की वोल्टेज पता है, ठीक है, तो आपको इनपुट लूप की रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, यानी आर एस और आर आई, आर इनपुट। ठीक है, ये अगर इक्विवेलेंट मॉडल आप यहाँ से देखें, आर एस और आर ई डैश, यानी वी एस ओवर आर एस प्लस आर ई डैश करेंगे तो आपके पास आई एस आ जाएगा। ठीक है, तो आई एस करंट निकल आएगा वी एस ओवर आर एस प्लस आर ई डैश। यहाँ से आपका करंट 167 माइक्रो एम्पेयर आ जाएगा, और इसको आप गेन से यूज़ करते हुए आई एल इज इक्वल टू 0.199 गेन इंटू आई एस आप करेंगे तो आपके पास लोड करंट आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास एक्टिविटी में आप यही एग्जांपल जो मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट मॉडल डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।